इसी ग्राउंड पे तैयारी कर रहे थे और आप ही के साथ में तैयारी कर रहे थे। उन्होंने किस तरीके से डेडिकेशन से मेहनत करी और आज आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो गए। यही परिवर्तन देखो आपकी, ये अभी तक नॉर्मल थे, अभी इंडियन आर्मी के सोल्जर हो गए। तो मैं इससे पहले थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मैंने अक्टूबर में शुरू किया था और बाकी ये भी कर रहे थे, पहले से भी तैयारी कर रहे थे। उसके बाद में हमने लगातार के साथ में लग करके नवंबर दिसंबर की जो सर्दियाँ की होती है ना खास, उस टाइम पे भी इन्होंने कंटिन्यू मेहनत करी। उस टाइम पे क्योंकि आर्मी के अंदर भर्ती अभी 3 बजे 4 बजे उस टाइम पे हो जाती है। इन्होंने कभी रात में 3 बजे बुलाया है, 3:30 भी 4 भी बजे बुलाया है। ये आए हैं, कंटिन्यू मेहनत करी, उसका नतीजा आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पे क्या लगातार कंटिन्यू मेहनत करोगे तो फल जरूर मिलेगा। उसके अलावा सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। अभी इनका देखा जाए तो सबका पहली भर्ती है। कईयों के मिथ होता ना, बोले पहली भर्ती में नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। सबकी पहली भर्ती के अंदर ही सिलेक्ट हो गए। उसका मेन कारण ये है वो सही डायरेक्शन में कर रहे थे। ये नहीं कि बस 1.5 साल के अंदर आए, रनिंग कर रहे हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह नहीं हो रही है। अगर प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो सुधार नहीं होगा। आप यहाँ आकर के टाइम वेस्ट करके चले जाओगे, उसका कोई मतलब नहीं। अभी भी अपने साथ में जितने भी करते हैं, हम जितना हो सकता है हर एक बच्चे के ऊपर एक के ऊपर प्रॉपर ध्यान देते हैं। किसी के पाँव में दर्द होता है, किसी के घुटने में दर्द होता है, चाहे कोई पेट में दर्द होता है, या किसी की इच्छा नहीं है, या कोई रनिंग नहीं कर पा रहा है, उसके सबके पीछे कारण क्या है वो मेन ज़रूरी होता है। कारण उनसे कई और भी हो सकता है। मान लो उसके पाँव में दर्द है, तो उसका ट्रीटमेंट अगर पता होना चाहिए ना। आप में तो क्या सब आते हैं यहाँ पर सिर्फ ज्वाइन कर लेते हैं एकेडमी, पर हमारा फर्ज क्या बनता है कि आपको सही मार्गदर्शन दे। अगर पाँव में तकलीफ है तो उसका ट्रीटमेंट बताएं। अगर आप डाइट नहीं ले पा रहे हो या डाइट का आपको पता नहीं है वो कभी बताएं, तभी तो इम्प्रूवमेंट होगा। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जो ये इम्प्रूवमेंट है वो इनकी मेहनत प्लस हमारी मेहनत की वजह से। आप भी अगर आगे से जो जुड़ते हैं, चाहे कहीं पे भी जुड़ो, कुछ भी करो, पर थोड़ा सा देख करके कि आप मेहनत करने आ रहे हो तो उसको सही डायरेक्शन में करो मेहनत। ये नहीं कि बस यहाँ आए अपने पार्टनर के साथ थोड़ा देर घूमा फिरा चले गए, नहीं। जो एक्सरसाइज जो वीकनेस है आपकी उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि आर्मी के अंदर जाना इतना आसान भी नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं हूँ सिंपल बना है, हम क्या जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसी की एक्सरसाइज करवाते हैं। और मैं विशेष करके अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। मैं आर्मी के अंदर तो था ही सही, उससे बड़ी बात है कि मैं वहाँ पर फिजिकल टीचर ही था। उससे और बड़ी बात है कि मैं वहाँ पर आर्मी भर्ती डिपार्टमेंट के अंदर रहा, तो मेरे को पता है कि बच्चों की क्या क्या कमियाँ रहती हैं, कहाँ वो गलती कर देते हैं। क्योंकि देखो एक चीज़ तो है नहीं आर्मी के अंदर जाने के लिए, फिजिकल भी है, मेडिकल भी है, रिटर्न भी है। और मेडिकल के अंदर पूरा बॉडी का ऊपर से नीचे तक का मेडिकल होता है। अगर छोटी सी कुछ कमी रह गई तो पक्का आउट है, पूरी मेहनत बेकार जा सकती है। तो हमें वही फोकस करके पूरा ध्यान लगा के वो किया कि ये इनको पहले से अपनी कमी हो वो बताएं, वो सुधार करवाएं और उसी तरीके से तैयारी करें। अब कहने को बड़ी बात से आसान सी बात है रात में 3:30 बजे, पर हकीकत है आए हुए हैं। और उसका कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पे भर्ती का टाइम यही हो रहा है, 3:30 बजे 4 बजे रनिंग करवाते हैं वहाँ। अगर आप उस टाइम पे वहाँ कर रहे हो और यहाँ पर भी आके करोगे तो इसका रिजल्ट पक्का दिखाई देगा। मतलब फोकस होकर के आप करोगे तैयारी तो उसका असर दिखाई देगा। वही सब आप देख सकते हो। अभी 3-4 जवान और नहीं आए हैं, तो एक का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, बाकी एक तो थोड़ा सा दूसरे काम में व्यस्त है। बाकी मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हमारे भूतपूर्व सैनिक सर और भी आए हैं, उनसे भी मिलना, उनसे भी डायरेक्शन लेना आप। और देश की सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये दस्तूर बदला सा दिख रहा है जी, और बदला सा क्यों दिख रहा है? क्योंकि आप सब लोगों ने मैदान संभाल लिया। आपके सर हैं, इन्होंने 20
20 बरस तक और ट्रेनिंग सेंटर में नए नए फौजियों को तैयार और एक ये आपको कागजों का काम है वो सिखा देते हैं और मैदान में फिजिकल वाला विषय सर। और ये हमारे सैनिक भाई आदरणीय हिरवार जी, विकास भाई, आदरणीय खान साहब अभिलक्षी सैनिक की पूरी टीम इस बात पर लगी है कि हमारा दस्तूर जो है इसके अंदर से हजारों युवा उस दिशा में निकले जिससे इस राष्ट्र को परम दिगों पर ले जाने का जो मार्ग है वो प्रशस्त है। निश्चित रूप से अग्निवीर में हमारे 13 14 में 9 सिलेक्शन हो गया, 2 लोग किसी कारण से, लेकिन कितनी बड़ी उपलब्धि है हमारे बना जी की और आदरणीय गुजर साहब की कि उन्होंने, मुझे लगता है कि सेवा काल पूरा होने के बाद कोई सैनिक मैदान पर आता नहीं और आने के बाद इतनी मेहनत आपके साथ मिलकर कर ले संभव ही नहीं है। लेकिन मैं कहा ये दस्तूर बदला सा नज़र आ रहा है ना, तो थोड़ी इच्छा शक्ति आपकी ग्राउंड पे आने तक की और आपने अपने जो सुख सुविधाएं हैं उनको छोड़कर फिर ग्राउंड पर आने का संकल्प लिया, क्योंकि भारत माता का जो चित्र है वो बार बार हमारे जहन में घूमता है कि हमको परम वैभव तक भारत माता को ले जाना है। तो साथियों, ये जो मेहनत आपने की है निश्चित रूप से ये आपको और आगे की सफलता की तरफ ले जाएगी। आपके माता पिता बहुत आशा भरी निगाह से गुजर साहब की तरफ देख रहे हैं कि जिन सर के पास हमारे बच्चे जा रहे हैं वो उनको सही दिशा देने में सफल हो जाएं। जिस प्रकार वर्तमान का युग है, युवा पीढ़ी जिस तेज गति से पाश्चात्य की ओर भागती चली जा रही है, कंप्यूटर और जो मोबाइल के युग से भटक के और अपना रास्ता खोती जा रही है, वहाँ पर आप जैसे राष्ट्रभक्त निकल कर संकल्प ले रहे कि मैं इस भारत भूमि की रक्षा करूँ। तो मित्रों, मेरा तो आप सबसे निवेदन है कि हम भी एक छोटी सी यात्रा लेकर चले थे। जब मंदसौर के अंदर कभी सैनिक भाई के प्रति कोई प्रेम व्यक्त कर पाए, ऐसी कोई बात कर रहा है, तो हमने भी यात्रा प्रारंभ कर दी 2015 से कि वो प्रत्येक सैनिक जो हमारे मंदसौर की भूमि में जन्म लिया है उसका सेना में जाते समय उसको छुट्टी पर आए तब तक हम उनका सम्मान करेंगे, जब वो सेवा काल पूरा करके आएगा तब तक उसका सम्मान करेंगे। तो आज आपने देखा होगा कि इस दस्तूर की धरा पर चाहे किसी गांव का आए, किसी शहर का आए, कोई भी सैनिक जब आएगा तो वो जहां जिस बस से उतरेगा उस पर ही लेने के लिए उसको 1500 लोग खड़े होंगे, उसका स्वागत करेंगे। तो ये हमारे शहर की खासियत बन गई है कि हम सब लोग मिलकर हमारे उन राष्ट्रवीरों को प्रणाम करते हैं जिन्होंने भारत भूमि की रक्षा का संकल्प लिया है। मैं आदरणीय रामनारायण जी को, बना जी को, पूर्व सैनिक और हमारे जो विकास भाई तो वर्तमान में भी हैं और अभी छुट्टी पर हैं, तो ये सब मिलकर ये लगे हुए हैं कि इस बात के लिए कि मैं अपने दस्तूर के कुछ काम आ जाऊँ। तेरा वैभव अमर रहे हम दिन 4 रहे ना रहे। और सैनिक तो बोलता है कि मुझे तो उस पद पर और आगे जाना है कि मैं भारत भूमि के काम आ जाऊँ। रामदास जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, साधुवाद व्यक्त करता हूँ पूरे शहर की ओर से, पूरे जिले की ओर से कि आपका संकल्प बहुत मजबूत है। आपकी एकेडमी के माध्यम से मेरे अपने दस्तूर शहर के और मेरे ग्रामीण क्षेत्र के युवा भारतीय सेना में जाने का काम करेंगे। और मैं इन सब भाइयों को जिनका चयन हुआ है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। हमारा जो सेना परिवार जो है उसके इससे हमारे रक्तवीर जो सेना है, संगठन है हमारा, उसके साथी भी मिलकर लगातार सेवा कार्य में लगे। जब सैनिक परिवारों को जो आवश्यकता पड़ती है, उनके परिवारों में यदि कोई संकट भी आता है, उस ड्यूटी पर भी है, तब भी अस्पताल में, स्कूल में, अन्य किसी व्यवस्था में लगना हो तो भाई दीपक जी राठौड़ एजुकेशन से संबंधित हमारे भाई जो उस परिवार में देना हो सामर्थ्य, हमारी जो शक्ति होगी वो देने के लिए आप पूरा समय देते हैं। और बाकी तो हमारे जितने पूर्व सैनिक खान साहब और ये खड़े हैं, ये हर समय जो ड्यूटी पर है तो उसका परिवार यहाँ अकेला है और परिवार अकेला नहीं है। अब ये इतनी बड़ी चेन बन गई कि जितने लोग यहाँ खड़े हैं हम उस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। सैनिक से इतना निवेदन करते हैं कि आप अपना सेवा काल पूरा करो, अपनी ड्यूटी निभाओ, यहाँ जो आम जन है वो अपनी ड्यूटी निभाएगा। मित्रों, इस बात की चिंता नहीं करना कि हमारे परिवार हमारे जाने के बाद क्या करेगा। उसके लिए इतना बड़ा परिवार है, हम सब मिलकर आपके परिवार के साथ हैं और आपको इतना आगे बढ़ें कि ये अग्निवीर में आज जब हमारे 14 लोग सिलेक्शन होता है और 14 में कुछ फिजिकल में, कुछ टेस्ट में, किसी और में वो बाहर होते हैं, तो कहीं ना कहीं 9 लोगों का भी सिलेक्शन होना हमारे लिए दस्तूर के लिए बहुत बड़ी बात है। आप सबके प्रति बहुत शुभकामना व्यक्त करता हूँ। बालाजी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आपको और अधिक तरक्की दे,
आप कामयाबी के उस दौर पर पहुँचे जिससे आपके परिवार को वो लगे कि मेरे बेटे ने हमारा नाम रोशन कर दिया है, हमको लगे कि हमारे मंदसौर के लाल ने उस काम कर दिखाया जो हम करने के लिए सोचते थे। तो मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आप निरंतर आगे बढ़ें। मुझे बुलाया, सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।